जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। संगत जी, कभी कभी हम अपने आप को गुरु जी से भी बड़ा समझने लग जाते हैं, अपने आप को इतना समझदार समझने लग जाते हैं जैसे कि सब कुछ हम ही हैं। जब हम सब कुछ हम ही कर लेंगे तो फिर गुरु जी क्यों हैं? क्यों फिर गुरु जी हमारे पास सत्संग भेजते हैं, क्यों पाठ भेजते हैं, क्यों सेवा करवा रहे हैं संगतों से, अलग अलग संगत को अलग अलग चैनलों पे क्यों जुड़वा रहे हैं? कोई मकसद होगा ना, जब भी तो जुड़वाया जा रहा है। जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो एक मकसद से जुड़े हैं संगत जी। उन सभी की शिव पुराण के पाठ पूरे होने हैं 7 बार उनके जीवन में हैं। और संगत जी, हर सत्संग एक ब्लेसिंग से भरा होता है। मैं आपको बताता हूँ, हर सत्संग एक ब्लेसिंग से भरा होता है जिसमें गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स होती है। संगत जी, आप जितनी भी हमारी संगत है गुरु जी ब्लेस 777 की, सबको एक तो 777 की ब्लेसिंग है। इतने प्यारे प्यारे सत्संग शेयर होते हैं, उनकी ब्लेसिंग है हमारे पास। और संगत जी, शिव पुराण के पाठ की ब्लेसिंग है। इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स है, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग है, फिर भी हम इग्नोर करते हैं। ये तो ठीक बात है ना? ठीक बात है ना सत्संग संगत जी? क्योंकि इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि हम तो हैं ही अपने आप में समझदार, हम हैं ही अपने आप में बहुत बड़े, जो हर चीज़ को इग्नोर करेंगे और फिर कहेंगे गुरु जी आपने मेरा ये काम नहीं बनवाया। लेकिन हमने आपका सत्संग तो सुना नहीं, आपने मेरा काम नहीं बनवाया। उस सत्संग में ही तो हमारा कल्याण है, उस सत्संग में ही तो हमें जवाब मिलेंगे, उस सत्संग से ही तो हमारे काम बनने हैं, उस सत्संग से ही तो हमारे घर की नेगेटिविटी दूर होनी है, उस सत्संग से ही तो हमारे घर से बीमारियां दूर होनी है। लेकिन हम सुनते ही नहीं है और फिर कहते हैं गुरु जी आप तो कुछ करते ही नहीं। संगत जी, हर सत्संग को सुनना स्टार्ट करो, हर पाठ को सुनना स्टार्ट करो। जो भी हमारे साथ कनेक्ट हुए वो एक मकसद से कनेक्ट हुए हैं। हम सुबह मॉर्निंग में एक पाठ सत्संग डालते हैं और शाम को पाठ डालते हैं। संगत जी, इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स है। आपका हमें ज़्यादा समय नहीं चाहिए, मॉर्निंग में 20 मिनट चाहिए, देन शाम को 20 मिनट चाहिए। इतना वक्त तो आप गुरु जी को दे ही सकते हैं। आप उसमें मंत्र जाप करते रहिए और अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको ही मिले और हमें ही मिले। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय गुरु जी। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी का शेयर करूंगी। कोई गलती हो तो माफ़ करना। और मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि तू अपना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो संगत जी, बस ऐसे कभी दिन आगे पीछे हो जाता है तो सत्संग शेयर नहीं कर पा रहे थे। तो आज मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। तो संगत जी, गुरु जी तो हमारे 24 घंटे अंग संग ही रहते हैं। जब भी देखो, जब भी हम महसूस गुरु जी को करते हैं तो गुरु जी ऐसे लगता है कि गुरु जी बिल्कुल हमारे अंग संग ही रहते हैं। और जब भी मैं बाहर जाती हूँ, अपना दरवाज़ा खोल के बाहर जाती हूँ, तो संगत जी ये बटरफ्लाई के दर्शन मेरे को दिन में 2-3 बार गुरु जी अपने साक्षात दर्शन देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी ऐसे लगता है कि जैसे 24 घंटे हमारे बिल्कुल साथ रहते हैं। बिल्कुल महसूस ऐसे होता है कि कोई काम करते हैं, कोई परेशानी आती है तो हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं तो हमारा काम तुरंत बनना शुरू हो जाता है। तो संगत जी, गुरु जी हमारे बहुत शक्तिशाली, बहुत हमारे ऊपर मेहर करते हैं। तो गुरु जी हमारे पिता हैं, तो हमारे सारे काम हमारे बनाते हैं, हमारे ऊपर कोई कष्ट नहीं आने देते। तो संगत जी, अभी कुछ दिन पहले की बात है, ये सोमवार की बात है। तो संगत जी, सोमवार को मेरे को इतनी दिक्कत थी। सुबह मैं बाथरूम करने गई तो संगत जी, मेरा जो बाथरूम का पेशाब का जो रंग था बिल्कुल ऐसे था जैसे ऑरेंज कलर का है। तो संगत जी, मैं डर गई कि पता नहीं क्या दिक्कत है क्या नहीं। तो थोड़ी देर के बाद फिर मेरे को ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे मेरे को बाथरूम की जगह पे कोई जैसे कोई फोड़ा है।
तो मेरे को बड़ा दर्द हो रहा था। अब दर्द इतना हो रहा था कि मेरे को कोई दिक्कत भी नहीं थी, अचानक ही मेरे को हुआ। तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई फोड़ा है। तो मतलब ऐसे दिक्कत हो रही थी, 2-3 दिन से बहुत दिक्कत हो रही थी। संगत जी सोमवार का दिन था, तो मेरे मन में आया कि चल आज गुरुजी के आज बड़े मंदिर चलते हैं। तो संगत जी हम एकदम से गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर बुलाया और हम बड़े मंदिर पहुँचे। तो जैसे कि गुरुजी के दर्शन करे, तो उसी टाइम से मतलब जैसे हम मंदिर पहुँचे हैं तो अंदर जाते ही गुरुजी के दर्शन करते मतलब अपने आप को मेरे को चलने में भी बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो हम गए, गुरुजी के दर्शन करे, लंगर प्रसाद किया, चाय प्रसाद लिया। तो संगत जी मेरे को मतलब बहुत रिलीफ मिला, इतना मेरे को कि जाती बार भी हम गए, ऑटो में बैठ के गए तो मेरे को बड़ी मुश्किल से पहुँचे वहाँ। तो जब से हमने अपना ये गुरुजी का मैंने जाके चाय प्रसाद जल प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद किया, तो संगत जी मेरे को इतना फ़ायदा लगा बहुत ज़्यादा। तो शुक्राना गुरुजी का, लख लख बार शुक्राना गुरुजी का कि जो गुरुजी हमें इतनी हमारी रक्षा करते हैं। देखो, तो लंगर प्रसाद करने से मेरे को इतना फ़र्क पड़ा। उसके बाद घर शाम को आके पहुँचे, फिर जल प्रसाद तो संगत जी सुबह शाम जल प्रसाद तो ले ही रहे हैं, लेकिन आज गुरुजी की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप सब, हाँ, गुरुजी हमें सबको ब्लेसिंग देना और जो सुन रहे हैं उनको भी, जो हमारा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी संगत जी ब्लेसिंग देना। तो गुरुजी हमारे बिल्कुल अंग संग हैं। गुरुजी ऐसे ही हमारे अंग संग रहना। हमारा कोई कष्ट आता है तो पहली बात तो गुरुजी 90% तो जो कष्ट है वो अपने ऊपर ही लेते हैं, तो 10% जो हम लेते हैं हमारे ऊपर छोड़ते हैं, तो वो ही हमें सहन करने पड़ते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी ऐसे ही हमें ब्लेसिंग देते रहना अपनी, 24 घंटे आप हमारे अंग संग बिल्कुल रहते हो, कोई कष्ट नहीं आने देते। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ। कोई गलती हो तो माफ़ करना। तो मैं गुरुजी के मंत्र जाप से यहीं अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। गुरु जी की श्री चरणों में मेरी कोटि 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 प्रणाम गुरुपा। गुरुपा, आपने मुझे सत्संग शेयर करने के लिए बोल रहे थे, सत्संग शेयर कर, तेरे सारे काम इसी वजह से रुके हुए हैं गुरुपा। तो आपके श्री चरणों में आपकी बेटी मेरी ये सत्संग शेयर कर रही है, आप इसको अपने ग्रहण कीजिएगा गुरुपा। गुरुपा, आज सुबह ही मुझे आप एक तेलीपैथी दिए थे कि मैं तेरे घर ठीक 9:02 में शायद आ रहा हूँ, तो तू मेरी कॉलिंग समझ लेना, वक्त मत गवाना। ऐसे ही कुछ था, मुझे उतने अच्छे से याद नहीं है संगत जी। तो मैं 9 बजे तक तो मतलब मैं सोच रही थी कौन आएगा, तो 9 बजे तक कोई नहीं आया। अभी थोड़ा देर पहले लगभग 11 बजे के करीब एक अंकल जी आया, जिन्हें मैं पहले से ही पहचानती हूँ। पहले में हम उन्हीं के क्वार्टर में रेंट में रहते थे। वो अंकल जी के साथ और एक अंकल जी आया, जिन्होंने मतलब एक ऐसे बिजनेस के बारे में डिस्कस करने के लिए आया है। तो उन्होंने बैठे, दोनों में मुझे समझाए एक ऐसे बिज़नेस के बारे में।
तो मैंने अचानक से आए तो मैं कैसे इतना बड़ा डिसीजन मैं ले लूँ। कुछ प्रोडक्ट के बारे में है, तो मैंने उनको बोला कि ठीक है मैं सोच लेती हूँ, और फिर मेरे पति अंकल घर में नहीं है, वो आने से उनके साथ डिस्कस कर लेती हूँ और फिर मैं आप लोगों को जानकारी देती हूँ। तो वो लोग बैठे तो मुझे अच्छे से समझाए, मुझे अच्छा लगा, प्लानिंग अच्छा लगा, मुझे गलत नहीं लगा। लेकिन गुरुपा मतलब इससे पहले भी मुझे कई बार ऐसे आपने टेलीपैथी दिया था कि तेरे साथ कुछ ऐसा गलत हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा प्लानिंग कोई कर रहे हैं, तो गलत डिसीजन मत ले लेना। तो गुरुपा तो मतलब इसलिए मैंने वो सोच के मैंने कुछ डिसीजन नहीं लिया। लेकिन अभी जब मतलब आपकी अभी जो आपने मैं फिर उन लोगों के जाने के बाद मैंने फटाफट मोबाइल खोला, तो मोबाइल पे मैंने देखा कि आपने मुझे टेलीपैथी दिया कि तूने मना कर दिया है, लेकिन कोई गलत डिसीजन मत लेना। तो गुरुपा मैं कन्फ्यूजन में हूँ, क्या ये आप ही थे गुरुपा, या कुछ अलग है, क्या सही है क्या गलत है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है गुरुपा कि आपकी ये झल्ली बेटी नहीं समझ पा रही है। अगर सही है तो गुरुपा आप मुझे इसकी जानकारी दीजिए, मुझे आप सही रास्ता दिखाइए कि मैं ये काम ज्वाइन करूँ क्या। क्योंकि उन लोगों ने मुझे कल बुलाया है, मीटिंग है, तो बोला है कि आने के लिए। तो मैंने बोला कि मेरे बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मैं अभी जाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उन लोगों ने बोला 1 घंटा समय है, आप कोशिश कीजिए। बहुत अच्छे से समझाया मुझे। तो गुरुपा आप ही मुझे बताइए मैं क्या करूं। और मतलब मैंने फिर उन लोगों को चाय भी बना के पिलाया। तो वो अंकल जी, जो नया वाला अंकल जी है, जो मेन वो कंपनी के जो मेन आदमी थे, उन्होंने मुझे बोला इतनी जल्दी चाय हो गया, और चाय बहुत अच्छा भी बना। तो जब उन्होंने चाय के बारे में बोला तो मुझे फील हुआ गुरुपा, क्योंकि आपको चाय बहुत पसंद है गुरुपा। तो गुरुपा में मैं समझ नहीं पा रही हूँ गुरुपा कि अब वो आप थे। और मुझे जानकारी दीजिए, अच्छे से जानकारी दीजिए गुरुपा, क्या मैं एक काम ज्वाइन करूँ, क्योंकि आप कितने दिन से बोल रहे थे तेरे भाग्य खुलने वाले हैं, तेरे लिए नए रास्ते मैंने खोले हैं, इस नवरात्रि में तेरे सारे रुके हुए काम खुल जाएंगे, तेरे रास्ते खुल जाएंगे। तो गुरुपा प्लीज़ 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 मुझे बताइए गुरुपा, प्लीज़ बताइए गुरुपा, मुझे रास्ता दिखाइए। शुक्राना। और फिर और एक मेरा शुक्राना है गुरुपा, इस अमावस्या को, जो पितृपक्ष के अमावस्या थे, तो आपने जितने भी मुझे आदेश दिए थे करने के लिए मेरे पितरों के लिए, मैंने इससे पहले मैंने संडे अमावस्या के दिन मैंने एक सत्संग शेयर किया है कि मेरे साथ वो 2 दिन क्या क्या इंसिडेंट हुआ, जो आपने बोले थे मुझे मेरे साथ 2 दिन भारी है। तो 2 दिन मैंने शेयर किया। एक दिन मैंने ऐसा हाथ से एक छोटा सा सांप उठा लिया था, कपड़ों में था। नेक्स्ट दिन मेरे शरीर पे पूरा मसाला ग्राइंडर से आ गया था, वो मैंने शेयर किया है। तो उस दिन के बाद फिर मैं शेयर नहीं कर पाई गुरुपा, इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। लेकिन मंडे मतलब अमावस्या के नेक्स्ट डे सुबह तो मैं जागी, मेरा बेटा, छोटा बेटा, वो भी जाग गया था। और फिर वो जागने के बाद वो फिर हम दोनों सोए। तो सोने के बाद मुझे नींद आया, जो नींद मतलब इतना भी मतलब मुझे सब पता चल रहा है, लेकिन मैं फिर भी नींद में ही हूँ। 10-15 मिनट शायद नींद में आया था। तो उस नींद में मुझे एक सपना आया ऐसा कि मेरी सास आंटी और मेरे ससुर अंकल दोनों, हम लोग ऐसे मतलब किसी चौल जैसे घर में रहते हैं, जो ऐसा फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर में है, बहुत लंबा है, बहुत सारे कमरे हैं। तो हम लोग बहुत ऊपर के लाइक थर्ड फ्लोर पे रहते हैं। और वहाँ पर सपने में देखा है मैंने। और वहाँ पर मेरे पति अंकल, मेरे ससुर अंकल और मेरा छोटा बेटा, मेरा बेटा, तीनों खाना खा रहे हैं। और जो मेरी सास आंटी है, वो मेरी बेटी को लेके ग्राउंड फ्लोर में वो थी। वो मेरी बेटी के साथ कुछ गलत कर रही थी, मतलब ऐसे कुछ तंत्र शायद कर रही थी। तो मैं जब नीचे आके मैंने बोला आप क्या कर रहे हो उसके साथ।
तो मेरी सास आंटी ने मुझे बोला मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बेटी बिल्कुल बेहोश थी, उसको मैंने सास आंटी के गोद से लिया, वो बिल्कुल बेहोश। तो मैं उसको गोद में लेके दौड़ के मैं ऊपर गई, ऊपर जाके मेरे पति अंकल को दिखाया, बोले देखो तुम्हारे माँ ने कुछ किया है बेटी को, वो बिल्कुल बेहोश है। तो फिर मेरी सास आंटी और मेरे ससुर अंकल दोनों मुझसे पूरा लड़ने लगे और मुझे दोष देने लगे, उल्टा मुझे ही बोलने लगे। तो फिर मेरे पति अंकल भी पूरा चुप हो गए। तो उन्होंने मेरे सास आंटी को कुछ बोला, और ससुर जी को भी कुछ बोला, सपने में कुछ बोला। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल कभी भी इससे पहले कभी भी उन्होंने मेरे लिए कभी भी स्टैंड नहीं लिया, लेकिन उस दिन मुझे एहसास हुआ कि उन्होंने कुछ बोला और मेरी बेटी आंटी तब तक बेहोश थी। गुरुपा मुझे फिर उसी वक्त मेरा नींद टूट गया। गुरुपा मैं उस दिन शुक्राना शेयर नहीं कर पाई। गुरुपा इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। कोई ना कोई बहुत बड़ा संकट था मेरी बेटी आंटी पर, जो आपने सपने में काट दिया। गुरुपा मुझे पता है कितने दिन से रेगुलर यही आ रहे हैं मुझे सत्संग, तंत्र, ब्लैक मैजिक, और वो एक औरत है और वो मेरे सास है। गुरुपा उनसे मेरे बच्चों को रक्षा कीजिए। गुरुपा रक्षा कीजिए मेरे बच्चों को। वो मेरे बच्चों के पीछे हाथ धोकर लगे हुए हैं मेरे पीछे। मेरे पति अंकल को तो वशीकरण करके इतना काबू करके रखा है, उसे कुछ सही गलत कुछ पता ही नहीं, वो कैसे रहता है उसको कुछ पता ही नहीं। गुरुपा कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। हे माँ दुर्गा कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। जय गुरु जी। गुरु जी इसी के साथ अगर मुझसे बोलने में कुछ भी गलती हो गया तो गुरु पिता मुझे क्षमा कीजिएगा, और मुझे प्लीज़ 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 इस काम के बारे में मुझे जानकारी अच्छे से दीजिएगा। आप मैं समझ नहीं पाती हूँ, आपकी जो सिग्नल आप मुझे देते हैं मैं अच्छे से समझ नहीं पाती हूँ। गुरुपा क्या वो आप थे, और ये काम मैं करूं या ना करूं मुझे जानकारी दीजिएगा। गुरुपा और इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहाँ पर विराम देती हूँ गुरु जी की पावन मंत्रों के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सब पर अपना कृपा बरसाइएगा। गुरुपा जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी ਦੀ ਬੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਕਿਰਿਆ, ਮਸਾਨ ਦੀ ਰਾਖ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਸਾਨ ਦੀ ਰਾਖ ਹੈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸਾਨ ਦੀ ਰਾਖ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦੀ ਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦੀ ਮੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬਸ ਹਟ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦੀ ਮੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲੱਗ ਗਈ, ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਡਨਲੀ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਸੱਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲੋ ਆਂਟੀ, ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਸੱਸ ਆਂਟੀ, ਬੱਚੇ, ਮੇਰੇ ਦੇਵਰ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ।
ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਚਾਚੀ ਸੱਸ ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੱਕੜੀਆਂ ਬਲਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਬਲੀ ਹੋਈ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੀਵਿਆਂ ਦੀ ਲੱਕੜ ਹੈ, ਮਸਾਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਆ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਉਹ ਮਸਾਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਆਂਟੀ ਬੋਲੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮਸਾਨ ਦੀ ਰਾਖ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਕਿ ਮੰਮੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਢਵਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਬੋਲੀ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਨੇਊ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨੇਊ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਮਾਇਕੇ ਘਰ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਢਵਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਚਾਨਕ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦੇ ਲਾਸਟ ਦਿਨ, ਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਵਾਈ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਭ ਕੁਛ ਛਕਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਵਲ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਚਾਵਲ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੜੀ ਚਾਵਲ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਖਾਧੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦੇਵਰ ਜੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਦੇਵਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬੋਲੀ ਕਿ ਅੱਜ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਨ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਦੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦਿਖਾਓ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਸੀ, ਹੱਡੀਆਂ ਪੀਸੀਆਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕੁਛ ਉਵੇਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਬੇਟੀ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਮੀ ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾਨ ਦੀ ਰਾਖ ਘਰੋਂ ਕਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं अपना 7 तारीख का शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समर्पित करना चाहूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूँगा। गुरु जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। मैं 21 तारीख को बड़े मंदिर आया। बड़े मंदिर में जैसे ही गेट पर पूछे मुझे गुरु जी ने नंदी महाराज के दर्शन करा दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। बहुत दिनों से नंदी महाराज के दर्शन नहीं किए थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरा शुक्राना सत्संग आपने
स्वीकार करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपको कोटि कोटि धन्यवाद गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। अंकित अंकल जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित कर देना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना जी। अंकल जी आपको भी शुक्राना, आपके पूरे परिवार को भी शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अंकित अंकल जी। जय गुरु जी, शुक्राना अंकल जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मैं केवल किशोर आर्या उत्तराखंड रानीखेत से हूँ। आज मेरा एक शुक्राना सत्संग है। आज की दिनांक है 19 अगस्त 2025। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आज का मेरा जो शुक्राना सत्संग है वो आज रात में एक तितली हमारे घर जहाँ मैं काम करता हूँ कोठी में, वहाँ एक तितली आई थी, तो संतरे कलर की, और वह रात में हमको ब्लेस करके गए। मैंने किसी को बोला कि उनको छोड़ दो, उनको मारना नहीं है, और वो थे एक लेडी, उन्होंने और वो कहते नहीं नहीं मैं नहीं मारी उनको। और फिर मैंने पंखा बंद कर दिया, मैं कहा कहीं पंखे पर टकरा जाएंगे, पंखा उनका बंद कर दिया। फिर वो किचन में से बाहर आए, फिर वो सारी रात इधर कुर्सी ब्लेस की, कुर्सी पर बैठा मैं। फिर उसके बाद मैंने शिव पुराण किया। फिर गुरुजी मैं 11 बजे के बाद सो गया। फिर सुबह में जब उठा तो मैंने देखा कि तितली यहीं बैठे, दरवाज़ा खोल के देखा मैंने, बहुत देर के बाद देखा नहा। फिर तितली वहाँ पर बैठी हुई थी। फिर मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, मैंने गुरु मंत्र जाप किया। फिर वो किधर गया मुझे नहीं मालूम। जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी अगर कोई इस शुक्राना सत्संग में मुझे कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी। अंकित अंकल जी मेरा शुक्राना सत्संग आप शेयर कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंकित अंकल जी आपको भी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।